हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.3 को पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के बाद निश्चित रूप से मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं बचेगी। यानी इस सेशन को पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर में कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहेगा। तो चलिए हम लोग से सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में इसमें ध्यान में रखिए कि हम लोग किसको किस में चेंज करते हैं। ये तीर चिन्ह दिख रहा होगा, ये तीर चिन्ह की सहायता से हम लोग ये याद रख सकते हैं कि यह इसमें चेंज होता है और ये इसमें चेंज होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, यानी साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे। कॉस को किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे ये साइन और यहाँ पे यदि लिखते हैं 90 माइनस थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। यानी ये याद होना चाहिए कि ये इसमें बदलता है। यानी साइन यहाँ पे है तो सीधे याद करिए कि उधर क्या होगा, तो कॉस होगा। और अगर यहाँ पे कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, साइन थीटा है। यानी कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस है तो साइन होगा। इसी तरह से कॉसेक रहता तो सेक होता, कॉसेक रहता तो क्या होता, सेक होता। और टेन होता तो कॉट, और कॉट होता तो टेन होता है। यानी इसको अगर हम लोग ये डायग्राम को बढ़िया से याद रखते हैं तो आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कहा जाए तो कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कहा जाए तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा कहा जाए तो टेन थीटा होता है। जैसा कि इसमें ये इस तरह से ये इसमें चेंज होगा और ये इसमें चेंज होगा तो ये इसमें चेंज होगा। इस प्रकार से इसको याद रखा जा सकता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न 1 में कहता है निम्नलिखित मान को निकालिए। इसमें पहला प्रश्न है साइन 18 और कॉस 72। तो इसको हम लोग कैसे मतलब सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए या मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करना। चेंज करने का मतलब है कि अभी पहले से है लिखावट में चेंज करिए केवल। जैसे कि कैसे इसको चेंज करेंगे, तो पहला प्रश्न को देख लेते हैं। ये साइन है तो आप साइन लिखिए, पहले साइन को साइन लिखेंगे। उसके बाद 18 को 18 भी लिखना है, लेकिन वो 90 के फॉर्म में लिखना है। 90 माइनस 72 लिख सकते हैं इसको। यानी 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। देखिए 18 को आप 10 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। 18 को आप 20 माइनस जो है 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह का 18 नहीं लिखना है। यानी फॉर्मूला पे ले जाने के लिए फॉर्मूला में कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी उस फॉर्मूला में क्या है, 90 जरूर है। तो 90 के फॉर्म में हम लोग से इसको 18 को चेंज करेंगे। यानी 18 को आप इस तरह से लिखिए कि वो 18 भी हो और 90 भी आ जाए उसमें। तो 18 को क्या लिखे, 90 माइनस 72। तो 90 माइनस 72 करने के बाद ये साइन का साइन रह गया, 90 में से 72 घटाएंगे 18 का 18 रह गया। अब आपने इसको चेंज कर लिया तो नीचे वाले को चेंज नहीं करिए, यानी कॉस 72 का 72 लिख दीजिए। अब इसमें क्या करना है, यहाँ के बाद फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपको पहले इससे पहले बताए हुए हैं कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। यानी यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा। यानी यहाँ क्या करें, साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा बोल रहे हैं तो यहाँ पे थीटा जो होगा कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 72 लिखेंगे। थीटा नहीं, कॉस थीटा की जगह पे 72, यानी कॉस 72। यहाँ पे भी क्या है, कॉस 72। और इस प्रकार से कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल हो गया और हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, कट के कितना बचा, 1 प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपसे दूसरा प्रश्न को भी बना सकते हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें 10 को 10 लिख सकते हैं। 26 है, 26 को आप लिखने का तरीका चेंज करिए और 90 के रूप में लिखेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10 90 माइनस 64, यानी से क्या हो गया, 10 का 10 और 26 का ये 26 ही है। और नीचे वाले को आप वैसे ही लिख दीजिए, कॉट 64। अब फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का मतलब कितना, थीटा का मतलब 64। और यहाँ पे नीचे कॉट 64 है तो 64 लिखेंगे। इससे ये कैंसिल हो गया और हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न भी बन गया। तीसरा प्रश्न इसी का देखते हैं। 3 नंबर में कहता है कॉसेक 48 और साइन 42। अब इस दोनों में से कोई एक को चेंज करिए। यानी किस तरह से चेंज करेंगे, तो कॉस का भी कॉस लिखेंगे। लिखने का तरीका बदलना, 48 को आप 90 के रूप में लिखेंगे तो 90 माइनस कितना लिखेंगे, 90 माइनस 42, यानी 90 में से 42 घटाइएगा 48 होगा। यानी कॉस का कॉस और
48 का 48 यानी ये 48 है तो ये भी 48 है। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस दिए, साइन है तो साइन भी लिखना है, और 42 है तो 42 भी लिखना है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला से cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और थीटा का मान क्या होगा, 42 होगा। अब माइनस में क्या होगा, साइन 42, साइन 42 में से आप साइन 42 को घटाइएगा तो क्या आएगा, साइन 42 माइनस साइन 42 यानी 0 आएगा। तो इस तरह से ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न को देखते हैं। 4 प्रश्न को देखिए। 4 में कहता है कौसेक 31 माइनस सेक 59, यानी कौसेक को हम लोग कौसेक ही लिखेंगे पहले, कौसेक, और 31 को 90 के रूप में क्या लिखेंगे, 90 माइनस 59। तो ये इसको घटाइएगा तो 31 होगा, ये कौसेक है, यहाँ भी कौसेक है, 31 है तो ये भी 31 है। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, फिर क्या है, सेक 59 है तो सेक 59 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर्मूला से कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, तो कॉसेक चेंज होता है आपका सेक में, तो सेक कितना हो जाएगा, सेक थीटा यानी सेक 59, माइनस में फिर से क्या हो जाएगा, सेक 59, और ये दोनों घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, तो 0 आंसर प्राप्त हुआ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिखाइए कि 10 48 है, 10 23 और 10 42 है, 10 67 बराबर 1, यानी ये सब का गुणनफल करने के बाद 1 हो गया, यानी एलएचएस को हल करके आरएचएस के बराबर लाना है। तो हमने क्वेश्चन में क्या लिखा, एलएचएस में उसमें जो कुछ लिखा था उसको लिखते हैं, 10 48, 10 23, 10 42 और 10 67। अब इसमें हम लोग ऐसा जानते हैं कि जिन दो थीटा को जोड़ के, थीटा 1 और थीटा 2, यानी इस दोनों को जोड़ करके जहां पे 90 हो रहा है उसमें से कोई एक को चेंज करना है, या तो थीटा 1 को चेंज करना है या तो थीटा 2 को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ देखिए 48 को 23 में जोड़ेंगे 90 होगा, नहीं होगा। 48 को 42 में जोड़ेंगे, 48 को किस में जोड़ेंगे, 42 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 90 हो जाएगा, यानी 48 42 को जोड़ने पर 90 हो रहा है। इसका मतलब है कि हम 48 को या तो चेंज करेंगे या तो 42 वाले को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, तो लिखने का तरीका को बदलेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें 48 और 42 वाला में कोई एक को बदलना है, तो 10 को 10 लिख दीजिए, ठीक है, और 48 को भी 48 लिखिए, लेकिन वो कैसे, तो 90 माइनस में 42। देखिए 10 का 10 है और इसको घटाएंगे तो 48 का 48 है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 67 है। अगर हम लोग 23 को 67 में जोड़ते हैं तो ये भी 90 हो रहा है। इसका मतलब है कि इस दोनों में से कोई एक को बदल देना है, तो हमने 23 वाला क्यों बदल रहे हैं, यानी 10 का 10 लिख दिए, और 23 को हम लोग 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 67, यानी 10 का 10, और ये भी कितना है, 23 का 23 है। इस प्रकार से यहाँ पे कितना है, 10, हमने इसमें 48 42 में 48 को चेंज कर दिया, तो 42 को चेंज नहीं करेंगे, इसलिए 10 42 लिखेंगे। 23 67 में 23 को चेंज कर दिए, इसलिए 67 को ऐसे ही लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो 10 67 लिखेंगे। अब इसके बाद फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, इसको थीटा बोलेंगे, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो पता होगा कॉट थीटा, यानी कॉट 42, और यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे भी होगा कॉट 67। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, तो 10 में 42 है, फिर यहाँ क्या है, तो 10 67 है। और इस प्रकार से हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 10 थीटा को कॉट थीटा से गुना करते क्या होता है, 1, यानी 10 गुने कॉट बराबर 1, थीटा बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे 10 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 42, और सब गुना में है तो हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं इसको, तो 10 42 और गुना में किसको देते हैं, कॉट को देते हैं, कॉट 42, तो 10 थीटा गुने कॉट थीटा हो गया। यहाँ पे भी एक और 10 67 को पहले लिख देते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, तो कॉट 67 को लिख सकते हैं। फॉर्मूला देखिए, 10 थीटा, ये थीटा है तो वही थीटा यहाँ है, 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ देखेंगे 10 थीटा, थीटा 67 है, यहाँ भी 67 है, 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब 1 को हम लोग 1 से गुना करेंगे, 1 होगा। इस प्रकार से RHS जो है ये बराबर हो गया LHS के, इसका मतलब है कि LHS RHS बराबर है, ये सत्यापित हो गया।
तो हम लोग से इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि कॉस 38 गुने में कॉस 52 है, माइनस में साइन 38 गुने साइन 52 बराबर 0 लाना है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलएचएस में। एलएचएस में क्या है, तो कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो थीटा को जोड़ेंगे, ऐसे दो थीटा को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, 90 यदि होता है तो उसमें एक को चेंज करेंगे। 38 को देखिए, 38 को आप किस में चेंज कर रहे हैं, 38 और जो है यहाँ पे 52 है, तो 38 52 को जोड़ने पर 90 हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग इस दोनों में से एक को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 38 को 38 ही लिखिए, लेकिन लिखने का तरीका बदलिए, यानी 90 माइनस में 52 हो जाएगा। इसको आपने चेंज कर दिया तो ये ऐसा ही रखेंगे, यानी कॉस का कॉस लिखेंगे, 52 का 52 लिखेंगे, फिर माइनस देंगे। यहाँ पे देखिए 38 से 52 यहाँ भी है, इसमें से कोई एक को चेंज करिए। चेंज करने के बाद जो है देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो आप इसमें ऐसा काम करिए, यहाँ पे कॉस है, ये कॉस है, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग से यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 52 है, इसमें यहाँ 52 है, तो आप 52 वाले को छोड़ दीजिए, 38 वाले को चेंज करिए, यानी साइन का साइन लिखेंगे। और 38 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस में 52, और इस प्रकार से ये, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन लिख सकते हैं, 52 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है क्या है, तो साइन थीटा। थीटा कितना है, तो 52 है। फिर यहाँ लिखा है कॉस 52, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 52। फिर यहाँ पे माइनस है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या होगा, तो कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, 52 है। साइन यहाँ पे कितना है, तो साइन 52 है। तो इस दोनों में हम लोग क्या देखते हैं, साइन 52 कॉस 52, फिर से साइन 52 कॉस 52, दोनों के बीच घटाओ। तो इसको हम लोग सब घटाएंगे, 0 आएगा। जैसे कि आप जानते होंगे 2 को 3 से गुना करिए और 3 को 2 से गुना करिए, लेकिन इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ये भी 6 ये भी 6, और घटाने पे 0। इसी तरह से यहाँ पे पहले साइन है तो यहाँ पे पहले कॉस है, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ साइन है, दोनों गुना में है तो गुना करके इसका मान और इसका मान बराबर होगा, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से ये क्या है, RHS के बराबर हो गया। यही बात सत्यापित करने के लिए कहता था, और ये सत्यापित हो गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में जो है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ पर 2a एक न्यूनकोण हो, तो a का मान परिकलित करिए। तो a का मान ज्ञात करने के लिए कुछ मान हम लोग को जो है क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 लिखेंगे। अब इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो a का मान परिकलित करने के लिए हम लोग से tan और cot को हटाने का प्रयास करेंगे। ये हटेगा कैसे, तो हम लोग इसको 90 के फॉर्म में लिखते हैं। tan को tan लिखेंगे, tan को हम लोग जो है देखिए, एक फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। यानी यदि कहीं पर tan थीटा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग से है यहाँ पे tan 2a देख रहे हैं, यानी tan थीटा दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो cot 90 माइनस में 2a, थीटा जो रहेगा यहाँ पे वही थीटा यहाँ देना है, 2a है तो 2a देना है। अब देखिए इधर भी आप मेरे पास कितना है, cot है, a माइनस में कितना है, 18 है। अब इससे क्या होगा, cot को cot से कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 90 माइनस में 2a बचता है, और इधर क्या होता है, तो a माइनस में 18, और साइड रूट चेंज करेंगे। किस तरह से, a को साइड ले चलिए, a पहले से इस साइड है, और ये 2a को इधर लाते हैं तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। 90 इसी साइड है, और 18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में ये हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 108 हो जाएगा। इधर कितना होगा, तो 3a हो जाएगा। फिर इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, 108 3 को बट्टा में लाएंगे, और इधर a लेंगे, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया कितना होगा, 9, और 3 छः कितना हो रहा है, 18। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री, यही आंसर हुआ। तो इसका स्क्रीनशॉट लें।
तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 में कहता है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी 90 हो। यानी क्वेश्चन में दे रखा है tan a और cot b आपस में क्या है, बराबर है, और लाना क्या है, तो a और b को जोड़ने के बाद 90 लाना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो tan a बराबर cot b दे रखा है, इसको हम लोग tan और cot को हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं प्रयास में, तो हम लोग इस tan को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो cot 90 माइनस थीटा यानी a। जैसा कि हमने जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan अगर थीटा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। यहाँ पे यदि a देते हैं तो यहाँ भी a हो जाएगा, tan a बराबर cot 90 माइनस a। तो यहाँ tan a है तो cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। फिर बराबर देंगे, इधर क्या है तो cot b। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों में देखिए इसमें tan है, यहाँ पे cot है, लेकिन अब क्या हो गया, दोनों में सेम हो गया। इससे क्या हो सकता है कि cot को cot से कैंसिल कर सकते हैं। तब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 90 माइनस में a बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा तो b होगा। अब साइड चेंज कर सकते हैं आप, इसे 90 लिख सकते हैं इधर, और इधर लिख सकते हैं a को इस साइड ले जाते हैं तो a प्लस में, b तो इसी साइड है तो ये प्लस में रहेगा ही। और इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है कि a और b को जोड़ने के बाद 90 प्राप्त होता है। और यही प्रश्न में कह रहा था आप इसे सत्यापित करिए, यानी ये सलाइए कि a प्लस बी 90 होगा। तो चलिए इस प्रकार से आंसर प्राप्त हुआ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन 5 में कहता है कि यदि sec a 4a बराबर cosec a माइनस 20, यानी sec 4a का मान cosec a माइनस 20 दिया है, जहाँ पे 4a एक न्यून कोण है, 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी a का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग से इस प्रश्न में क्या देख रखा है, तो sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। तो इसको हमने लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है, sec और cosec को हटाना है। तो हम लोग इसको कैसे हटा सकते हैं, तो sec को लिख सकते हैं cosec, क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a, यानी cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, यानी sec थीटा है तो cosec 90 माइनस थीटा होगा। फिर बराबर होगा, फिर यहाँ पे भी क्या है तो cosec है, तो इसको लिख दीजिए cosec और a माइनस 20। अब देखिए दोनों तरफ इधर भी cosec है, इधर भी cosec है, तो cosec से cosec को कैंसिल करिए। इसके बाद हमारे पास बचता है 90 माइनस में 4a, और इस साइड क्या बच रहा है कि a माइनस में 20। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये 90 को इसको लिखिए, 20 को इधर लाइए तो प्लस में 20 होगा, बराबर a पहले से है, और 4a को उधर ले चलिए तो क्या होगा 4a प्लस में होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5a हो जाएगा, और इस दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 110 यानी 110 हो गया। इस प्रकार से 110 में हम लोग 5 से भाग लगाएंगे, इधर क्या बचेगा a बचेगा, यानी a का मान कितना आ गया, इसको काटने के बाद कितना आ रहा है 22 आ रहा है, यानी 22 डिग्री किसका आंसर हो गया a का। तो इस प्रकार से 5 कंप्लीट बन गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन 6 को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 में कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर के कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाय 2। यानी इसको जो है मतलब सत्यापित बराबर करना है, दिखाना है, सत्यापित करना है। तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होता है, और ये 3 अंतःकोण है। इस तीनों अंतःकोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस बात को हम लोग भाषा में लिखेंगे, लैंग्वेज में, कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी तीनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री होता है। यदि हम इस त्रिभुज को एबीसी मानते हैं तो कोण ए और कोण बी और कोण सी को जोड़ने के बाद कितना होगा 180 डिग्री, यानी ए बी सी को जोड़ने के बाद कितना होगा 180 डिग्री। फिर देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है कि पहले यहाँ पे साइन है, फिर क्या है तो b प्लस सी है, बटे में 2 है, फिर यहाँ पे क्या है तो cos है, और यहाँ पे क्या है तो a बाई 2 है। तो इसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि b और c एक साइड है और a दूसरे साइड है। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग काम करेंगे।
कि b प्लस सी रहने देंगे और 180 इधर है तो 180 रहने देंगे, a को इस साइड लाएंगे तो माइनस में a हो जाएगा। फिर b प्लस सी में क्या है, बट्टा में 2 है तो लिखेंगे दोनों ओर या दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, भाग करने पर, तो दोनों तरफ से 2 से भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, b प्लस सी बट्टे में 2, इधर क्या हो जाएगा तो इसमें क्या होगा 180 माइनस में a बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या लगा है, साइन लगा हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, दोनों ओर या दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो हम लोग इसमें साइन को पहले लगाएंगे, दोनों ओर जो भी वर्क करना है दोनों ओर, इसलिए कि दोनों ओर वर्क करने के बाद उसके मान में चेंज नहीं होता। जैसे दो दोनों में जोड़ दिए तो फिर भी इक्वल रहा, दो जो है दोनों में गुना कर दिए फिर भी इक्वल रहा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों में वर्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन दोनों में लगाएंगे, साइन लगाएंगे, इधर क्या है b प्लस सी बट्टे में क्या है 2 है, इधर क्या है तो साइन इसमें भी लगाएंगे और 180, देखिए यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस ए बट्टे 2 है, आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, यानी 180 बट्टे 2 माइनस में ए बट्टे 2, ऐसा क्यों किए, इसलिए कि हमें यहाँ पे ए बट्टे 2 है इसलिए हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो साइन तो है ही, इधर क्या है तो b प्लस क्या है, b प्लस सी बट्टे में क्या है 2 है, यहाँ पे साइन तो साइन लिखेंगे ही, है ना, और उसके बाद इसको काटेंगे तो कितना होगा 90 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में a बट्टे 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि साइन b प्लस सी बट्टे में 2, और इधर लिख सकते हैं फॉर्मूला से साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है तो a/2, तो a/2 लिखेंगे। इस प्रकार से साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a/2 ये सत्यापित हो गया। ऐसा ही मतलब कि इस प्रकार से ये मान जो है मतलब हमें प्राप्त हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 में कहता है साइन 67 प्लस में कॉस 75 को थीटा और 45 के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों के में व्यक्त कीजिए, यानी साइन 67 और कॉस 75 को आप इस तरह से चेंज करिए कि 0 से लेकर 45 के कोणों के बीच में इसका मान आ जाए, यानी इसका जो अभिमान है वो 67 है 75 है, 67 45 से बड़ा है, 75 भी 45 से बड़ा है। हम लोग इसको इस तरह से चेंज करेंगे कि 0 से बड़ा और 45 से छोटा में इसका कोण आ जाए। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि साइन को साइन ही लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं 67 को 67 लिखेंगे लेकिन 90 माइनस के रूप में, 90 माइनस थीटा, यानी थीटा में कितना देंगे तो थीटा में यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं साइन 90 माइनस 23 बराबर, यानी साइन का साइन 67 तो ये भी 67 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर कॉस है कॉस देंगे, 75 है 75 लिखेंगे लेकिन 90 के रूप में, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस में 15 हो जाएगा, 90 में से 15 घटाएंगे कितना होगा 75 होगा। इस प्रकार से हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉस थीटा, और थीटा में क्या है 23 है तो यहाँ 23 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ साइन लिखेंगे और थीटा की जगह पे क्या है 15 है। तो इस प्रकार से देखें यहाँ पे 23 है यहाँ पे 15 है, 23 और 15 दोनों जो है 0 45 के बीच में, यानी इससे 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, तो 67 23 में बदल गया, 75 15 में बदल गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए आज का सेशन या कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।